कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरु ऋनु रहा सोचू बड़ जी के। अब इन दो पंक्तियों में लक्ष्मण जो कह रहे हैं उससे पहले यह सुन लीजिए कि एक बात परशुराम ने कही थी थोड़ी देर पहले। क्या कहा था कि गुरु का ऋण से मैं मुक्त हो जाता, मैं थोड़े परिश्रम से ही गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। तो अब लक्ष्मण उस बात को, उस ऋण वाली बात को पकड़ लेते हैं और गुरु के ऋण यानी ऋण शब्द से उनका वो मजाक बनाते हैं। वो मजाक क्या बनाते हैं, उससे पहले आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी क्या है, ये सच कहानी है जो परशुराम के साथ हुई थी, उसी जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ये इससे कनेक्ट है। ये बिना वजह की कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, वैसे आपने सुन भी रखी होगी। तो हुआ ये था कि परशुराम के पिता जमदग्नि, परशुराम के पिता का नाम था जमदग्नि। जमदग्नि अपनी पत्नी को मरवाना चाहते थे, किसी कारणवश वे अपनी पत्नी को मरवाना चाहते थे। तो वो खुद तो मारते नहीं, लेकिन अपने पुत्रों के पास चले जाते हैं। वे एक एक करके, जमदग्नि के 5 पुत्र थे जिनमें एक परशुराम भी था। एक एक करके वे अपने पुत्र के पास जाते हैं। पुत्र से ये बात कहते हैं कि तुम अपनी माँ को मार दो, लेकिन कोई भी पुत्र अपनी माँ को कैसे मारे, तो इसीलिए वे अपनी माँ का वध करने से वो मना कर देते हैं। एक एक करके पहले वो अपने बड़े पुत्र के पास जाते हैं, वह मना कर देता है कि मैं अपनी माँ को नहीं मार सकता। तो फिर वो दूसरे पुत्र के पास जाते हैं। इस तरह से 4 पुत्रों के पास वो ले जाते हैं, लेकिन चारों ने जब वो माँ को मारने से मना कर दिया तो वे उसे श्राप दे देते हैं और उन्हें एक तरह से मूर्छित कर देते हैं, मार देते हैं। लेकिन जब वे परशुराम के पास जाते हैं तो परशुराम ठहरे पितृभक्त, यानी वे कभी भी पिता की आज्ञा का अवहेलना नहीं करते थे। यानी ऐसा कभी भी नहीं होता था कि वे अपनी पिता की बात को न माने। तो जब उन्होंने, यानी जमदग्नि ने परशुराम से ये बात कही कि तुम्हें अपनी माँ का वध करना है, तो वे उस बात को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी माँ का वध करने चले जाते हैं। और माँ का वध करके जब वो लौटते हैं तब उसके पिता यानी जमदग्नि बड़े खुश होते हैं और उन्हें एक वर देते हैं कि मांगो, क्या वर मांगते हो। तो परशुराम ने जो वर मांगा उसको ध्यान से सुनिए। परशुराम ने जो वर मांगा वो ये था कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो भाई मूर्छित हैं और मेरी माँ जो मर चुकी है वो फिर से जीवित हो जाएं। तो जैसा कि पहले हुआ करता था कि जो वचन दे दिया वो निभाते भी थे, तो जमदग्नि ने उस वचन को माना और उन्हें फिर से जीवित, मजबूरीवश फिर से जीवित करना पड़ा। ये कहानी थोड़ी अजीब सी थी, लेकिन इस बात से कनेक्ट थी, इस बात से रिलेटेड थी, इस बात से संबंधित थी, इसीलिए कहानी सुनानी पड़ी। तो क्या बात चल रही है इन 2 पंक्तियों में, सुनिए कि लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनि, तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जानता, तुम्हारे स्वभाव तो सारा संसार ही जानता है। माता पिता के ऋण से तो तुम मुक्त हो चुके हो, माता और पिता के ऋण से तुम मुक्त हो चुके हो। अब गुरु का ऋण रह गया है, वो हमारे माथे पर मलना चाहते हो। जब उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, तब इस बात को वो कह रहे हैं कि तुम माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हो, क्योंकि तुमने अपनी माता का वध किया था और पिता की बात मानी थी। तो ये बातें उनको वो याद दिला रहे हैं कि तुम माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हो, अब गुरु का ऋण ही रह गया है, वे हमारे माथे पर मलना चाहते हो, यानी हमारे ऊपर मलना चाहते हो, हमारे माथे पर काटना चाहते हो। तो यही बातें हम इन 2 पंक्तियों में पढ़ने वाले हैं। एक बार इसके शब्दार्थ देख लीजिए, फिर हम इसकी हिंदी को फिर से आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है इसके शब्दार्थ। कहेऊ कहने लगे, लखन माने लक्ष्मण, मुनि सीलू माने स्वभाव तुम्हारा, तुम्हारा स्वभाव। लक्ष्मण जी कहने लगे कि तुम्हारा स्वभाव को नहीं जान, कौन नहीं जानता, विदित जानता है संसारा, संसार जानता है, तुम्हारे स्वभाव को तो सारा संसार जानता है। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनि, तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। माता पिता के उऋण भयनी के, माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाना, उऋण माने ऋण से मुक्त हो जाना।
भय नीके भली प्रकार से, भय नीके का अर्थ है भली प्रकार से। माता पिता के ऋण से तो भली प्रकार से मुक्त हो चुके हो। गुरु ऋणु रहा, गुरु का ऋण रह गया है। गुरु ऋणु का अर्थ है गुरु का ऋण, गुरु का ऋण रह गया है। सोचो मतलब चिंता है, बड़ माने बड़ी, जी माने हृदय की, तो जो तुम्हारे हृदय की सबसे बड़ी चिंता है। एक बार इन दोनों पंक्तियों की हिंदी एक बार फिर से देख लीजिए कि लक्ष्मण कहने लगे कि हे मुनि, तुम्हारा स्वभाव कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। माता पिता के ऋण से तो भली प्रकार से मुक्त हो चुके हो, गुरु का ऋण ही रह गया है, वह तुम्हारे हृदय की सबसे बड़ी चिंता है। सो जनो हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़बाड़ा। अब आनिया व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब इन दो पंक्तियों में क्या बता रहे हैं सुनिए। लक्ष्मण कहते हैं कि इतने दिन हो गए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो गुरु का ऋण चढ़ गया, अब ऋण पर ब्याज तो लगेगा, तो गुरु के ऋण पर जो ब्याज लग रहा है तुम्हारे, वो बहुत दिन से लग रहा होगा, तो बहुत दिन हो गए हैं, वो ब्याज बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, वो ब्याज अब बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसीलिए अब क्या करना चाहिए, हमें हिसाब किताब करने वाले को बुला लेना चाहिए। मैं थैली खोलकर तुरंत ही उसे सौंप दूंगा, जो भी तुम्हारा ब्याज बनता होगा, जो भी तुम्हारा ऋण बनता है, वो मैं अपनी थैली खोलकर उसे चुका दूंगा। ये बातें लक्ष्मण उनका अपमान करते हुए बोल रहे हैं, ताकि उन्हें और ज्यादा क्रोध आए। तो क्या कहते हैं, पहले आप इसके शब्दार्थ देख लीजिए, फिर हम इसकी हिंदी की ओर फिर से बढ़ते हैं। तो ये हैं इसके शब्दार्थ। सो वह, जनु माने मानो, हमरे ही हमारे ही, माथे काड़ा माथे पर मलना। इससे पहले हमने जो लाइन पढ़ी थी वो ये थी कि गुरु का ऋण ही रह गया है, जो तुम्हारे हृदय की सबसे बड़ी चिंता है। वह मानो हमारे ही माथे पर मलना चाहते हो, वह मानो हमारे ही माथे पर मलना चाहते हो। दिन चली गए, दिन भी बहुत हो गए हैं, ब्याज भी बढ़ गया होगा। बढ़ भाड़ा का मतलब है बढ़ गया होगा। दिन तो बहुत हो गए हैं, ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिया मतलब बुला लेना चाहिए, बुलाना, और व्यवहारिया मतलब होता है हिसाब किताब करने वाले को, हिसाब किताब करने वाले को बुला लेना चाहिए। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर उसका हिसाब किताब कर दूंगा। इन दोनों पंक्तियों की हिंदी क्या बनी कि वही जो गुरु का ऋण रह गया है, वो तुम्हारे हृदय की सबसे बड़ी चिंता है, वह मानो हमारे माथे पर ही मलना चाहते हो। दिन भी बहुत हो गए हैं, तो ब्याज भी बढ़ गया होगा। इसीलिए अब इस व्यवहारिया को, यानी कि हिसाब किताब करने वाले को बुला लेना चाहिए। तुरंत ही मैं अपनी थैली खोलकर उसका हिसाब किताब चुकता कर दूंगा। ये बातें लक्ष्मण उनका अपमान करते हुए कह रहे थे, जिससे वो और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। और आगे क्या होता है देखो। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगु बर परसु दिखावो मोही, विप्र बिचारे बचऊ निरुद्ध हुई। अब इन दो पंक्तियों में, ऊपर वाली पंक्ति में तो कुछ और बात चल रही है, लेकिन नीचे वाली पंक्ति फिर से लक्ष्मण कह रहे हैं। ऊपर वाली पंक्ति में देखिए क्या बात चल रही है कि ये कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया, और ये बातें सुनकर सारे जो सभा में बैठे लोग थे वो सब हाय हाय कर रहे थे, यानी लक्ष्मण की निंदा कर रहे थे। कितना गलत बोल रहा है, कितना बढ़ चढ़कर बोल रहा है, या कितना बुरा बुरा बोल रहा है। तो लेकिन लक्ष्मण थे जो मानने वाले नहीं थे। और लक्ष्मण आगे क्या कहते हैं कि तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो, और मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर तुमसे बच रहा हूं, यानी तुमसे लड़ाई नहीं कर रहा हूं। क्योंकि वो पहले ही बता चुके हैं कि ब्राह्मणों पर हमारे परिवार में वीरता नहीं दिखाई जाती, तो मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर तुमसे मैं बच रहा हूं। तो ये हैं इसके शब्दार्थ। सुनी सुनकर, कटु यानी बुरे कड़वे, वचन का अर्थ है वचन, कुठार माने फरसा, सुधारा माने संभाल लिया। कटु वचन सुनकर फरसा संभाल लिया। परशुराम ने कटु वचन सुनकर फरसा संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी जो सभा बैठी थी वह सभी
हाय हाय करके पुकारने लगी, लक्ष्मण की निंदा करने लगी और थोड़ी डर भी गई कि अब युद्ध हो जाएगा। भृगुबर परशु दिखावो मोही, विप्र बिचारे बचऊ निर्दोही। अब इस पंक्ति में परशुराम नहीं लक्ष्मण कह रहे हैं। लक्ष्मण क्या कहते हैं? भृगुबर यानी परशुराम, परशु परशु माने फरसा, दिखावो दिखा रहे हो, बहु माने बहुत बार, मोही माने मुझे। हे परशुराम तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। विप्र बिचारे, विप्र यानी ब्राह्मण, बिचारे माने समझकर, बचऊ माने बच रहा हूँ, नृप द्रोही, नृप माने राजा, द्रोही माने दुश्मन, राजा का दुश्मन। ये राजा के दुश्मन यहाँ परशुराम के लिए कहा है क्योंकि लक्ष्मण और राम तो राजा के पुत्री थे, तो राजा के दुश्मन हुए परशुराम। तो हे राजा के दुश्मन, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर बच रहा हूँ। तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो और मैं ब्राह्मण समझकर तुमसे बच रहा हूँ। मिले न कभऊ सुभट रणगाड़े, द्विज देवता गरई के बाड़े, अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सहनी लखनऊ नेवारे। अब इन दो पंक्तियों में क्या बात चल रही है पहले आप यह सुन लीजिए। इसमें लक्ष्मण कह रहे हैं कि तुम तो अपने घर की घर में ही फल फूल रहे हो, मतलब तुमने तो महान योद्धा भी देखे ही नहीं, सिर्फ तुम घर की घर में ही लड़ाई कर लेते हो और जीत जाते हो। तो घर की घर में ही तुम फल फूल रहे हो, तुमने तो कभी महान योद्धा देखे ही नहीं। ये बातें सुनकर, ऐसी क्रोध दिलवाने वाली बातें सुनकर सारी सभा अनुचित अनुचित कहने लगी कि ये सब कुछ अनुचित हो रहा है, लक्ष्मण जो कह रहा है वो सब अनुचित है। ये बातें राम भी समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण को आंखों के इशारों से उन्हें चुप करवा दिया कि तुम चुप हो जाओ। और आगे क्या होता है वो हम थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसके शब्दार्थ देख लीजिए। तो ये हैं इसके शब्दार्थ। मिले न कभऊ, कभी भी मिले नहीं है। सुभट माने अच्छे, अच्छे योद्धा, रणगाड़े रणभूमि में, तुम्हें रणभूमि में अच्छे योद्धा कभी मिले ही नहीं। ये बातें लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से। द्विज देवता ब्राह्मण, घरई घर की घर में, बाड़े माने फलना फूलना, तुम हे ब्राह्मण तुम तो घर की घर में ही फल फूल रहे हो। इस पंक्ति की हिंदी क्या बनी कि तुम्हें तो अच्छे योद्धा युद्ध भूमि में कभी मिले ही नहीं। तो हे ब्राह्मण तुम तो घर की घर में ही फल फूल रहे हो। अनुचित कही, अनुचित कहने लगे सब लोग पुकारे, सब लोग पुकार पुकार कर अनुचित अनुचित कहने लगे। रघुपति ने यानी राम ने आंखों के इशारे से, सहनी माने आंखों से इशारे से, लखनऊ माने लक्ष्मण को, नेवारे माने रोक दिया। अब इसकी हिंदी क्या बनी कि राम ने आंखों के इशारों से लक्ष्मण को रोक दिया। इन दोनों लाइन की एक बार हिंदी फिर से सुन लीजिए कि लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि तुम्हें तो अच्छे योद्धा रणभूमि में अच्छे योद्धा कभी मिले ही नहीं। तुम तो घर की घर में ही फल फूल रहे हो। हे ब्राह्मण तुम तो घर की घर में ही फल फूल रहे हो। ये बातें सुनकर सब लोग पुकार पुकार कर अनुचित अनुचित कहने लगे। सब लोग पुकार पुकार कर अनुचित अनुचित कहने लगे। रघुपति ने यानी राम ने आंखों के इशारों से लक्ष्मण को रोक दिया। अखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। आपने देखा होगा कि किसी भी यज्ञ या हवन में आहुति डाली जाती है। पंडित या पंडित के आसपास जो लोग बैठे हैं वो उस आग में, जलती हुई आग में आहुति डालते हैं। आहुति डालने का सीधा सा एक मकसद ये भी होता है कि जो आग जल रही है वो बुझे नहीं, वो बढ़ती रहे। वो अगर बुझ जाएगी तो वो हवन बेकार हो जाएगा, तो इसीलिए आहुति समय समय पर डालनी पड़ती है। तो परशुराम का जो क्रोध है वो भी एक आग के समान भड़क रहा है। वो कैसे बढ़ रहा है? वो आहुति डाल रहा है। कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण के जो वचन हैं वो आहुति के समान हैं। परशुराम के क्रोध को बढ़ाने में लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे। इस आग को बढ़ता हुआ देखकर, किस आग को बढ़ता हुआ देखकर?
परशुराम की क्रोध की आग को बढ़ता हुआ देखकर राम ने जल के समान वचन कहे, जल यानी पानी, पानी के समान वचन कहे, उस आग को बुझा दिया। इतने प्यारे प्यारे मीठे मीठे वचन कहे कि परशुराम का क्रोध शांत हो गया। यही हम अब अंतिम 2 पंक्तियों में पढ़ रहे हैं। तो पहले इसके शब्दार्थ देख लीजिए, फिर हम इसकी हिंदी की ओर बढ़ते हैं। तो ये हैं इसके शब्दार्थ। लखन उत्तर, लक्ष्मण के उत्तर, आहुति के, सरिस माने समान, आहुति के समान थे। भृगुबर, भृगुबर का अर्थ है परशुराम, कोपु मतलब क्रोध, परशुराम के क्रोध की, कृषाणु मतलब आग, क्रोध की आग में को बढ़ाने में, परशुराम की क्रोध की आग को भड़काने में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। इन्हें बढ़ता हुआ देखकर जल के समान, जल के समान, सम माने समान, वचन बोले। किसने? रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य ने, अर्थात राम ने। राम ने इन्हें बढ़ता हुआ देखकर जल के समान वचन कहे। इन दोनों पंक्तियों की हिंदी एक बार फिर से देख लीजिए कि परशुराम के क्रोध की अग्नि को, परशुराम की क्रोध की अग्नि को भड़काने में या बढ़ाने में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। इन्हें बढ़ता हुआ देखकर राम ने जल के समान वचन कहे।